बोले तुम्हारा अज्ञान है, अपने भाग की रेखा पढ़वाना, मस्तक की रेखा को पढ़वा रहे, इसका मतलब ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, इसमें क्या देखना। और वो भी संतान का सुख। आत्मदेव कर्म की गति बड़ी बलवान है। हमारा पुत्र हमें सुख देगा, ये तुम्हारा अज्ञान है। विवेक का आश्रय लोगो, संसार की वासना का त्याग करो। और तुम ये कहते हो कि हमारे भाग्य की रेखा को पढ़िए और हमारे भाग में संतान का सुख है क्या? तो एक बात समझ लो, तुम एक जन्म की बात करते हो, सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नैव च, तुम्हारे तो 7 जन्म तक संतान नहीं है। महात्मा जी के चरणों को पकड़ लिया, बड़े बुद्धिमान है। बोले बाबा आपने सच कहा, पर यह भी तो सच है कि संत कृपा करें तो भगवान की वाणी मिथ्या हो जाती है। एक बार आशीर्वाद। और महात्मा भी वही अच्छा लगता है जिसको दया है। संत को दया आ गई, एक फल दिया। अब बोले अपनी पत्नी को खिला देना, 1 वर्ष के अंदर तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा। बड़े खुशी खुशी घर गए, अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया और बोले खा लेना, क्यों? पुत्र हो जाएगा। वो तो कहकर चले गए। धुंधली ने फल तो नहीं खाया, कुतर्क बहुत किया। बताओ फल खाने से कहीं बेटा होते? जैसे आजकल भी लोग बहस करते, बताओ खीर खाने से कहीं भगवान पैदा होते? 4 भाई हुए खीर खाने से। अब उन लोगों को कौन बताएंगे कि तुम क्या जानो सनातन की पद्धति, तुम क्या जानो वेद की पद्धति, यज्ञ से क्या नहीं हो सकता। जब तुम्हारा विज्ञान लड़के से लड़की बना सकता है, लड़की से लड़का बना सकता है, तो क्या हमारा वेद, हमारा यज्ञ, हमारे संत, हमारे ऋषि क्या खीर से भगवान को प्रकट नहीं कर सकते? क्या भूमि से सीता का प्राकट्य नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? पर कौन बताए उन्हें, कौन समझाए? धुंधली की विचारधारा है ये। धुंधली कहती है कि बताओ इस फल से बेटा होगा, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव बक्षतम। ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती। कुतर्क बहुत किया, फल नहीं खाया, सारी बात अपनी बहन को बता दी। बहन बोली चिंता मत कर, यदि फल खाने से बेटा होते हैं तो एक काम कर, परीक्षा ले लो, तुम्हें नहीं खाना फिर गाय को खिला दो। फल सच्चा होगा तो गाय के बेटा हो जाएगा, पता भी चलेगा सही क्या है गलत क्या है, परीक्षा भी हो जाएगी। और हाँ मेरे बेटा होने वाला, मैं अपना पुत्र तुझे दे दूं। अरे बहन ही तो बहन के काम आती है। और पंडित जी महाराज सीधे साधे भोले भाले, वो क्या जाने त्रिया चरित्र क्या होता, पेट से बांध कपड़े और कहते बेटा होने वाला। फल खा करके बेटा एक बार पैदा नहीं हो, पर मेरे गर्भ से बेटा जरूर होगा, वो तुझे दे दूंगी। धुंधली बोली बहन हो तो तेरी जैसी। हम परेशान हो रहे थे, 1 मिनट में समस्या हल कर दी। फल खिला दिया गाय को, आत्मदेव से कहा फल खा लिया, अब तो बेटा पक्का होगा। कुछ समय के पश्चात धुंधली के बहन के जब बेटा हुआ तो धुंधली के पास भेजा। धुंधली ने खबर कर दिया आत्मदेव को बेटा हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के बाद गाय ने भी प्रसव किया। अब तो गाय के भी पुत्र ही हुआ। कान है गाय जैसे, बाकी अंग है मनुष्य का। नगरवासी बोले भाई कुछ भी हो, ये है पुण्य। महाराज ने बहुत धर्म किया था, एक बेटे को तरस रहे थे, अब तो घर में भी बेटा हुआ, गाय ने भी बेटे को ही जन्मा। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत, धेन्वा बालः प्रसूतस्तो देवरूपीति कौतुक। विधाता का कौतुक देखो, अरे प्रभु का कौतुक देखो, घर में भी बेटा और गाय ने भी बेटा ही जना।
हर पिता की कामना होती है हमारा बेटा हमसे आगे निकल जाए। हर पिता चाहता है। ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो ये कहे कि हमारा बेटा हमसे नीचे आ जाए। हर पिता चाहता है हमारा बेटा ऊपर हमसे बड़ा बन जाए। पर ध्यान रखना, अच्छाई में बुराई में नहीं। कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि हम बीड़ी पीते हैं तो हमारा बेटा शराब पिए। पर यह बात हर पिता चाहता है कि हम मास्टर हैं, हमारा बेटा कलेक्टर हो जाए। उन्नति के लिए हमेशा सोचते हैं। जब नाम रखा, नाम रखने लगे तो बोले देखो मेरा नाम आत्मदेव है, हमारे पुत्र का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। धुंधली बोली सुनिए, 9 महीना मैंने उदर में रखा है, ये नाम नहीं होगा। फिर बोली मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। गाय ने जिसको जन्म दिया उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए नाम रखा गौकर्ण। दोनों भैया घर में बड़े हुए, संग संग खेले, संग संग खाए, संग संग सोए, संग संग पढ़े और दोनों को ख्याति मिली। दोनों को बड़ी ख्याति मिली। बस अंतर इतना हुआ, एक तो विख्यात बना और दूसरा कुख्यात बना। कियत कालेन तो जातो तरुणौ तनया गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। धुंधकारी दुष्ट बना और गोकर्ण जी पंडित बने। आत्मदेव को पता चला मेरा पुत्र दुष्ट है। गोकर्ण जी के पास पहुंचे, बोले बेटा वो पिता क्या करे जिसका पुत्र दुष्ट हो गया है। गोकर्ण जी बोले पिताजी कोई किसी का नहीं है दुनिया में। आपकी समस्या यही है कि घर हमारा, पत्नी हमारी, बेटा हमारा, यही आपके दुख का कारण है। एक बात कहें, सुख देने के लिए आपके पास है तो पूरी दुनिया तुम्हारी है, बेटा ही क्या, परिवार ही क्या, पूरा विश्व तुम्हारा है। कब? जब तुम्हारे पास में संपत्ति है तब। देने के लिए तुम्हारे पास है तो सब आपके हैं, और जब लेने का समय आता है तो ये शरीर भी तो तुम्हारा नहीं है। सुख देने के लिए हो तो संसार तुम्हारा, और सुख लेने की बारी आती है तो शरीर भी तुम्हारा नहीं। कभी कभी शरीर भी तो संग छोड़ देता है। हम लोग कहते भैया शरीर संग छोड़ रहा है। जिसको लिए घूम रहे थे, जिसको सजा रहे थे, जिसकी व्यवस्था करते थे, एक पल जिसको हमने त्यागा नहीं, वो शरीर भी हमारा नहीं। हम सबको 2 रस्सियां बांधे हैं, एक अहमता और दूसरी ममता। यदि ये 2 रस्सियां ना हो तो शायद हम लोग संसार में न बंधे हों। अहमता की रस्सी और ममता की। ममता माने परिवार, अहमता माने शरीर, मैं और मेरा। ये काम किसने किया? बोले मैंने किया। और ये किसका है? बोले मेरा है। बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, मकान बोले मैंने बनाया। एक मैं और दूसरा मेरा, ये 2 ही रस्सियां हर किसी को बांधी। ये 2 रस्सियां ना हो शायद हम लोग घर में न बंधे हो, भजन में लगे हो। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी कोई किसी का नहीं, आप तो भजन करिएगा, यही जीवन का सार है। गोकर्ण जी की बात सुनकर के वन को गए, भागवत का पारायण किया, श्री कृष्ण का ध्यान किया, मुक्त हो गए। एक दिन धुंधली ने भी रात्रि के अंधेरे में कुएं में गिर के प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी तीर्थ करने को चले गए। धुंधकारी ने घर में एक नहीं 5-5 वेश्याओं को रख लिया। जिन वेश्याओं को घर में रखा था उन्हीं वेश्याओं ने धुंधकारी को मारा, जमीन में गाड़ा, धन लेके चली गई। बहुत बड़ा प्रेत बना। गोकर्ण जी को पता चला हमारा भाई प्रेत बन गया है, क्या करें? तो सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान बोले भागवत की कथा सुना दो। श्रीमद् भागवतान मुक्त ही सप्ताहम वाचनम करो। 7 दिन भागवत की कथा सुनाओ, तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा। नगरवासियों को सहयोग से गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई।
7 ग्रंथि का बांस किसी ने लगाया नहीं था, वहां पर लगा था, और वो भी पोला था। वायु का वेश है धुंधकारी का, उसमें जाके बैठा, 7 दिन कथा सुनी, सप्त ग्रंथि का भेदन किया, दिव्य रूप हो गया, बाहर निकला। बैकुंठ से विमान आया, पार्षद ने विमान में बिठाला। गोकर्ण जी ने हरि पार्षदों से पूछा, क्यों जी एक ही विमान लाए हो? हाँ। इस छोटे से विमान में इतने सारे श्रोता कैसे बैठेंगे? हरि पार्षद बोले, हम तो केवल धुंधकारी को लेने आए हैं। क्यों लेने आए? बोले कथा सुनी इसलिए। गोकर्ण जी बोले, कथा तो सबने ही सुनी है, प्रत्येक नगरवासी ने कथा सुनी है, या तो सबके लिए विमान लाते अथवा किसी को नहीं लाते। क्या कथा में कोई भेद है? हरि पार्षद बोले, भेद कथा में नहीं है, भेद तुम्हारे श्रवण में है। तुम्हारे भाई ने दिन में कथा सुनी, रात्रि में चिंतन किया। तुम्हारे श्रोताओं ने दिन में कथा सुनी, रात्रि में खर्राटे भरे। तुम्हारे भाई ने कथा सुनी, ये विश्वास था कि हम बैकुंठ जाएंगे। तुम्हारे श्रोताओं ने कथा को तो सुना, पर विश्वास किसी को नहीं था। सारे नगरवासी बोले, हम तो इसलिए बैठे थे, हमारे गांव के पंडित जी पढ़ के आए हैं, कथा सुना रहे हैं, चल हम भी सुन लेते हैं, पर इसको सुनकर के बैकुंठ जाएंगे ये तो विश्वास नहीं था। हरि पार्षद बोले, फल तभी मिलता है जब विश्वास होता है, विश्वास फलदायकम। विश्वास नहीं तो फल नहीं मिलेगा। हरि पार्षद चले गए। गोकर्ण जी ने फिर से भागवत का आयोजन किया। अब की बार तो सारे नगरवासी श्रद्धा भक्ति दृढ़ता से बैठे, बोले अब नहीं तो कभी नहीं। पहले तो हरि पार्षद आए थे, अब की बात तो 7वें दिन भगवान स्वयं ही आए। सबने भगवान को प्रणाम किया, शंख बजाया, घंटा बजाया, जय जयकार की। भगवान के साथ गोकर्ण जी महाराज अपने सभी नगरवासियों को लेकर गोलोक धाम को पधारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्राद्ध पक्ष में अथवा श्राद्ध तिथि में जो भी अपने पितरों की मुक्ति के लिए भागवत की कथा कराता है, हेतु है हमारे पितरों की मुक्ति हो। तो पितरों की मुक्ति तो होती ही है। जिन्होंने भागवत की कथा नियम से 7 दिन सुनी, उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होता, वो सीधे वैकुंठ जाते हैं। ऐसी भागवत की फलश्रुति है। भागवत के कुछ नियम बताए। पहला नियम, भागवत में खर्चा कितना होना चाहिए। आजकल तो खर्चे का कुछ कह ही नहीं सकते, कितना खर्चा, और हम लोग देख भी रहे हैं। फिर भी एक नियम हो, खर्चा कितना करें भागवत में। कथा कराने की सबकी इच्छा होती है, पर खर्चा देख करके पीछे हट जाते हैं। बहुत खर्चा होता है भागवत में। तो आप ये बताइए, हम कितना खर्च करें भागवत में, जिससे भागवत का पूरा फल हमको प्राप्त हो। तो सनकादियों ने नियम बताया, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम पर कल्पये। हम अपने घर में बेटा बेटी के विवाह में जितना खर्च करें, उतना खर्चा भागवत में करो। तो भैया, अपनी बेटी का विवाह एक अमीर व्यक्ति भी करता है, उसके लिए तो 50 लाख भी कम पड़ जाते हैं। और एक गरीब व्यक्ति भी करता है बेटी का विवाह, वो तो 50,000 में ही कर लेता है। तो हम अपने घर में बेटा बेटी के विवाह में जितना खर्च करें, उतना भागवत में खर्च कर देना, पूरा फल प्राप्त होगा। पर मुझे लगता है कि जो व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह में 1 लाख रुपया खर्च करता हो, वो 50,000 भी खर्च कर देगा तो उसे पूरा फल भागवत के मिलेगा। पर कुछ ऐसे भी हैं जो 5-5 करोड़ रुपया बेटे के विवाह में मांग रहे हैं दहेज में, और भागवत की कथा बोले 5 लाख में हो जाएगी क्या महाराज? भले ही करा लेना, कोई फल नहीं मिलेगा। राधे राधे। तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है, तुम्हारी शक्ति कितनी है, अपनी सामर्थ्य से खर्च करो, शक्ति से खर्च करो, श्रद्धा से खर्च करो।
सुंदर मुहूर्त में भागवत का स्थापन हो, गणेश जी की पूजा हो, पितरों का आह्वान करिएगा। हमारे कुल के देवता, गांव के देवता, नगर के देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता जहां भी हों, आज यहाँ सब आए, उनके निमित्त कथा हो रही है, प्रेम से कथा सुने और हम सबको आशीर्वाद दें। ऐसा अपने पितरों के लिए, अपने नगर के देवताओं के लिए आह्वान करें, प्रार्थना करें। व्रत रह के कथा सुन सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो फलाहार कर लो। और फलाहार में भी परेशानी होती है, दिन में 4 बार भोजन कर लो। भोजन करने से आलस्य आता है तो फलाहार करिए, फलाहार में परेशानी है तो भोजन करिए, पर कथा सुनिए। गृहस्थ कथा कराते हैं तो हवन करिएगा, और महात्मा जन कथा कराते हैं तो गीता का पाठ सुनिए। सामर्थ्य तुम्हारी है तो भंडारे करो, कोई मना नहीं करता, रोज भंडारे करिएगा। और सामर्थ्य आपकी नहीं है तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करा देना, पूरा भागवत का फल मिलेगा। भागवत का सबसे बड़ा प्रसाद है तुलसी। हम भागवत सुनने आए तो भागवत पर तुलसी चढ़ाएं और तुलसी का प्रसाद ही लें, इससे बड़ा प्रसाद कोई हो नहीं सकता। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, गुरु नहीं बनाया, उन्हें कथा सुनने का अधिकार नहीं है। तो जिन्होंने गुरु बना लिया है भाग्यमान है, नहीं बनाया वो जल्दी से जल्दी गुरु बनाए। और जब तक गुरु नहीं बनाया तब तक भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान करके कथा का श्रवण करें, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु। सारे जगत का कोई गुरु है तो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको गुरु मान करके कथा सुने, पूरा भागवत का फल हमें प्राप्त होगा। पर कथा किसके द्वारा सुनी जाए? हर किसी के मुंह से कथा नहीं सुननी चाहिए। विरक्तो कथा ऐसे व्यक्ति के मुंह से सुनो जो संतोषी हो, जिसमें त्याग हो, संतोष हो। दूसरा, वैष्णव होना चाहिए, व्यापारी नहीं होना चाहिए, वैष्णव हो, भगवान को मानने वाला हो, भगवान में जिनकी श्रद्धा हो। तीसरा विशेषण, पूरे विप्र ब्राह्मण होना चाहिए, कथा सुनाने वाला ब्राह्मण ही हो। पर ब्राह्मण भी कैसा हो? हर कोई ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेदों की शास्त्रों की विशुद्ध व्याख्या करने वाला ब्राह्मण हो, सदाचारी ब्राह्मण हो, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, तपोनिष्ठ ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मण से कथा का श्रवण करना चाहिए। हमें भागवत का पूरा फल प्राप्त होगा। इन नियमों के अनुसार कथा सुनेंगे। आज पहला दिन था तो पहले दिन की तैयारी में थोड़ा समय लगता है, और फिर मौसम भी प्रतिकूल हो रहा था कल से, तो उसकी वजह से भी अब महाराज जी मनोज बाबा अकेले, आप सबका सहयोग है, थोड़ा विलंब हुआ। कल से निश्चित समय से कथा प्रारंभ होगी, समय पर कथा का विश्राम होगा। मैं समझता हूँ 12 बजे से 4 बजे तक कथा का समय ठीक है, क्योंकि आगे सर्दी होती है, सुबह भी जल्दी लोग आ नहीं सकते हैं, जल्दी बैठने से कोई फायदा नहीं, श्रोता नहीं तो कथा का आनंद नहीं है। कम से कम 150 श्रोता आ जाए तब तो कथा का आनंद हो। तो 12 बजे तक आने का प्रयास करिए। पहले हमारे साथी लोग बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, एक भजन सुनाएंगे, उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। 12 से 4 का समय ठीक रहेगा।
गोपाला। मैं तो कहूँ राधे राधे, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। 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 राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा तो जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ राधे राधे, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। 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 कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। 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 मैं तो कहूँ राधे, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। 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 गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। गोविंदा जय 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 गोपाला। गोविंदा गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला। राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। राधे श्याम। सभी प्रेम से आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वांश प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की ये आरते, पापियों को पाप से ये तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से ये तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरते, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत
पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगपंथ कोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल रदबंद गोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी शयतं नमामि। त्वमेव माता जपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु तिष्ठा त्वमेव। यादवरं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं। तच्चमुं